जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि मानसिक अंतर्द्वंद क्या है, क्यों मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वर्तमान समय में युवा पीढ़ी इस मानसिक अंतर्द्वंद के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो इसके मुख्य कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति से कैसे बाहर निकलें, कैसे उबरें उससे, इन्हीं मुख्य तथ्यों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि मानसिक अंतर्द्वंद क्या है और यह किन किन चीज़ों को प्रभावित करती है और इसे कम कैसे करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति आज वर्तमान समय में जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य शैली है, जो दैनिक दिनचर्या है, उन सभी क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति के साथ साथ जटिलता भी आ गई है और इन्हीं जटिलता के कारण कभी कभी मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां लगातार बढ़ती चली जाती है और मानसिक अंतर्द्वंद एक इतना ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है कि व्यक्ति उससे क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। तो जो मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां बनती है, उस मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां को हम कैसे रोकें। तो मानसिक अंतर्द्वंद जो है आज वर्तमान समय में युवाओं में और जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनके अंदर जो है मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां बन जा रही है। अब क्या करें कि वो स्थिति नहीं बने, कैसे इस पर काबू पाएं, कैसे इस पर नियंत्रण करें, इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग आज बात करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि कार्य प्रणाली की सरलता। वर्तमान समय में कार्य प्रणाली में पहले की तुलना में अगर हम लोग देखें तो निश्चित रूप से जटिलता आई है। कार्य प्रणाली पहले की तुलना में जटिलता आई है, आधुनिकीकरण हुआ है, मशीनी युग बना है, तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है। अब उसमें जो पहले पुराने ढर्रा से, पुराने सिस्टम से कार्य कर रहे थे, उन्हें कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और इस कठिनाई के कारण क्या होता है, मानसिक अंतर्द्वंद जैसी समस्या उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसे पहले जो था मैनुअली कार्य प्रणाली था, आज चाहे ऑफिस हो या कोई शिक्षण संस्थान हो या संगठन हो या व्यवसाय हो, सब में क्या किया गया है, कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, आधुनिक उपकरण, मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो वैसी स्थिति में जो कर्मचारी या जो युवा कार्य कर रहे थे, उनके अंदर क्या होती है कि उस कार्य क्षमता का डेवलपमेंट नहीं होता है और जब उनको यह कार्य दिया जाता है तो वैसी स्थिति में उनकी मानसिक चिंताएं और मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां क्या होती है, बढ़ने लगती है और यह सिलसिला लगातार अगर उनके कार्य प्रणाली में शामिल रहे तो एक स्थिति होता है कि मानसिक अंतर्द्वंद या मानसिक रोग जैसी स्थितियां बन जाती है। तो ये हमारे कार्य प्रणाली का दोष है
सिस्टम का दोष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे कार्य प्रणाली है, चाहे व्यवसाय हो, शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में कार्य प्रणाली सहज रखेंगे, कौशल का उपयोग करेंगे, लेकिन कार्य प्रणाली जो हमारा हो वह क्या हो, सहज हो, आसान हो। तो वहाँ हमें मानसिक अंतर्द्वंद जैसी स्थितियाँ कम बनेगी, और जब स्थितियाँ कम बनेगी तो हम आसानी से किसी कार्य को संपन्न कर सकेंगे और मानसिक अंतर्द्वंद नहीं होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने आप को अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, निगेटिव थिंकिंग का त्याग करेंगे, नकारात्मक जो भाव है मेरे अंदर उसे हटाएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी पक्ष के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं तो उस कार्य प्रणाली को, उस सिस्टम को समझने के लिए मेरे अंदर एक शक्ति का प्रवाह होता है, जिस शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, अगर नहीं भी जान रहे हैं या उसमें परेशानी आ रही है, कठिनाई आ रही है, जिससे मानसिक अंतर्द्वंद उत्पन्न होते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच है तो धीरे धीरे उस कार्य प्रणाली को या जो मानसिक तनाव जिससे बनता है उसको हम लोग अपने सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि आसानी से उस काम को हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ सकारात्मक सोच हमें रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है अपने कार्य प्रणाली में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और बोझिल नहीं बनाना है, कार्य को बोझिल नहीं बनाना है। बोझिल जब हम कार्य को बनाते हैं तो भी क्या होता है, मानसिक अंतर्द्वंद बनते हैं। आगे देखेंगे जो इसका महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है, आसपास के वातावरण। आसपास के वातावरण से भी हमें मानसिक अंतर्द्वंद जैसी स्थितियां कभी कभी बनती है। जैसे कार्यालय हो, ऑफिस हो, या फिर व्यवसाय स्थल हो, या फिर अन्य जगह हो, कोई संस्था हो, संगठन हो, उन सब में क्या होता है कि एक सिस्टम के तहत काम होता है। तो वहाँ पर काम करने वाले या वहाँ पर लगे जो आधुनिक उपकरण हैं, यंत्र हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उन सभी का इस तरह से उपयोग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि वातावरण उत्तम से उत्तम हो, जो कि मानसिक अंतर्द्वंद को कम करे। कभी कभी हम देखते हैं कार्यालय हो, ऑफिस हो, उनमें क्या होता है, उत्तम वातावरण नहीं होता है, उत्तम माहौल नहीं होता है, उत्तम कार्य प्रणाली नहीं होता है, जिसके कारण से आप जिस कार्यस्थल पर कार्य कर लेते होते हैं वहाँ काम तो करते हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं मानसिक अंतर्द्वंद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होते रहता है। आप अपने आप को दबाव महसूस करते हैं। गर्मी का दिन है और पंखा नहीं है, या फिर गर्मी में काम करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसे स्थितियां हैं जिसके कारण से आपके अंदर क्या है, मानसिक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। चाहे वह आसपास का वातावरण, ऑफिस, कार्यालय हो, या जहां आप जीवन यापन करते हो, इन सभी जगहों पर क्या करना है, वहाँ के वातावरण को हम लोग अपने अनुकूल बनाएंगे, प्रतिकूल नहीं रखेंगे। अगर माहौल अनुकूल है, स्थितियाँ अनुकूल है, तो मानसिक अंतर्द्वंद कम से कम होते हैं, लगभग समाप्त होते हैं। अब आगे
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, व्यायाम। अपने जीवन में, रोज़मर्रा में, दैनिक दिनचर्या में व्यायाम का महत्वपूर्ण स्थान देंगे। फिजिकल एक्टिविटियाँ जो होती है हमारे अंदर क्या करती है, कुछ अच्छे हार्मोन का सेक्रेशन करता है, कुछ अच्छे हार्मोन हमारे अंदर स्रावित होते हैं जो मानसिक संतुलन को, मानसिक अंतर्द्वंद को कम करने में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। क्योंकि जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी होगा तो शारीरिक रूप से हम स्ट्रांग होंगे, हार्मोनल स्तर पर स्राव उसका संतुलित रहेगा, जिसके कारण से मानसिक संतुलन जैसी स्थितियां कम से कम होंगी, लगभग समाप्त हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगी। तो अपने दिनचर्या में, अपने कार्य प्रणाली में, अपने रूटीन वर्क में, इन सब में फिजिकल एक्टिविटी को, व्यायाम को महत्वपूर्ण स्थान देना है। इससे अपनी क्षमता का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से हम लोग अपने मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां को कम कर सकते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, सरल दैनिक दिनचर्या। सरल दैनिक दिनचर्या का अभिप्राय यह है कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनों दिन इतनी जटिलताएं आ गई है कि व्यक्ति का जीवन, दिनचर्या भाग दौड़ में गुजरने लगी है, भाग दौड़ अधिक हो गया है। इसके कारण से भी मानसिक तनाव या मानसिक अंतर्द्वंद जैसी स्थितियां बढ़ती जा रही है। लोगों में जो कार्य करने की प्रणाली है वो बदलता जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सरल दैनिक दिनचर्या का निर्माण करेंगे, एक दिनचर्या बनाएंगे, रूटीन वर्क बनाएंगे। उसके अनुसार से जब सरल हो दिनचर्या होगा तो निश्चित रूप से उसमें अपने अनुकूल सभी कामों को, कभी दिनचर्या में ये भी होगा कि हमें कहीं टहलने जाना है, घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है। इस सब से क्या होता है, कुछ मानसिक तनाव जैसी स्थितियां जो होती है या मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां होती है वो सब कम होते हैं, डिप्रेशन की स्थितियां कम होती है। तो दैनिक दिनचर्या को हम लोग सरल बनाएंगे, आसान बनाएंगे, जटिल नहीं बनाएंगे, भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं रखेंगे। इसमें कम से कम जितना बेहतर से बेहतर हो अपने दैनिक दिनचर्या का निर्माण करेंगे, रूटीन वर्क में काम करेंगे। निश्चित रूप से अगर इन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट का हम लोग उपयोग अपने जीवन में करेंगे तो मानसिक अंतर्द्वंद जैसी स्थितियां कम हो जाएगी, समाप्त हो सकती है, या बार बार जो मानसिक अंतर्द्वंद की स्थितियां बनती है वो कम हो जाएगी। इसमें सबसे पहले कार्य प्रणाली में अपने सुधार करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, खुशनुमा रखेंगे, व्यायाम को अपने दिनचर्या में स्थान देंगे और सरल दैनिक दिनचर्या बनाएंगे। इन सभी पॉइंट के द्वारा हम लोग मानसिक अंतर्द्वंद पर लगाम लगा सकते हैं, अपने मानसिक अंतर्द्वंद को कम कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।